विजेता। आपको अच्छे से पता है कि इंदिरा गांधी जब शासिका थी भारत की, जब उन्होंने आपातकाल लगाया 1975 से 77 की शुरुआत तक, उसी दौरान उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको MTP एक्ट कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसके माध्यम से पहली बार हमारे देश में गर्भपात को कानूनी अधिकार मिला। उसके पहले गर्भपात अलाउड नहीं था। देखिए, अनचाहा गर्भ जो है ना, ये साहित्य की और फिल्मों की एक बड़ी समस्या है। और ये 1976 के बाद तो चले लीगलाइज हो गया, और 1976 के बाद की पीढ़ियों में चीजें आसान हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंची, अगर इसको इस सेंस में भी समझना हो। जब कोई मुझे कहता है ना मूर्ख आदमी की भाई लोग अनैतिक हो गए हैं, उनके प्रेम संबंध हो जाते हैं, तो उस मूर्ख को समझ में नहीं आता कि समाज की गति की प्रकृति क्या है। प्रेम करने की इच्छा तो आदिम इच्छा है, जो हमेशा से रही होगी, हर तरह के व्यक्तियों में रहती होगी। सबसे बड़ा भय क्या होता है? पकड़े जाने का भय। और पकड़े जाने के भय में सबसे बड़ा भय क्या? यदि गर्भ किसी का है, ठहर गया है, तो उसकी क्या दशा समाज करेगा, इसका भय। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के आने से पहले यह संभव ही नहीं था कि इस भय से मुक्त होकर लोग आपस में प्रेम संबंध में रह सके। इसलिए जब उपन्यास पढ़ना शुरू करेंगे ना, गोदान पढ़ेंगे। गोदान में गोबर की पत्नी है झुनिया, किंतु पत्नी बाद में है, पहले गर्भवती है। और जब गर्भवती हो गई तो कोई चारा नहीं बचा, और गोबर की इतनी हिम्मत नहीं कि घर ला सके, तो चुपचाप उसको घर में छोड़ के खुद भाग गया है कि जो होगा देखा जाएगा। और धनिया ने शुरुआती थोड़ी नाराजगी के साथ उसको स्वीकार किया, और फिर पूरे गांव से लड़ गई। वो तो है ही ऐसी कॉन्फिडेंट लेडी है। ये गोदान की कहानी है। दूसरा है दिव्या। दिव्या की मूल कहानी ही ये है कि दिव्या किसी पृथुसेन नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी। पृथुसेन युद्ध में गया, उससे पहले उनके बीच में दैहिक संबंध हुआ, दिव्या गर्भवती हो गई। और पृथुसेन जब लौटा काफी चोटिल था, और उसको ठीक होने में कई महीने लगे, और एक साजिश के तहत एक सीरो नाम की लड़के ने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब दिव्या अपना गर्भ छिपा नहीं सकती, इसलिए उसको अपने घर छोड़ना पड़ा। बाहर गई तो उसके साथ क्या नहीं हुआ, अंत में उसको बेच दिया गया, वो दासी बन गई। दासी होकर अपने पुत्र को जन्म दिया, किंतु पुत्र की जान बचा नहीं सकी, उसके पुत्र की मौत हो गई। और फिर बहुत ड्रामेटिक कहानी अंतिम दौर में पहुंचती है। वहां भी ये समस्या है। और ये समस्या केवल इस काल की समस्या है, या प्राचीन काल से भी ये सब चल ही रहा था। इस समस्या का सबसे बड़ा प्रतीक भारत में कुंती और कर्ण है, सबसे बड़े प्रतीक है। ये तो लफाजी है ना कि सूर्य आया था। हाइड्रोजन पुत्र थोड़ना है भाई कि हीलियम पुत्र है कर्ण, ऐसा थोड़ना है। सूर्य तो कह दिया बाद में कि चलो खराब ना लगे। लेकिन जो थोड़ा भी समझदार व्यक्ति है, कैसे इस बात पे भरोसा करेगा? कोई प्रेम संबंध रहा होगा जिस प्रेम संबंध का परिणाम कर्ण है, लेकिन अभी राज परिवार कैसे छिपाए, तो बड़ी बड़ी हाकते हैं कि साक्षात सूर्य देवता आए थे, उनका पुत्र है कर्ण, आदि 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 ऐसी कहानियां बन जाती हैं। ये समस्या फिल्मों में, साहित्य में, मिथकों में लगातार भरी पड़ी है। पहली बार इस समस्या से मुक्ति मिली है पिछले 50 सालों में मुश्किल से। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए, भय खत्म हो गया। जो लोगों के आपस में जुड़ने की संभावनाएं थी, कम थी, मीडिया ने वो पूरी कर दी। सोशल मीडिया, टिंडर फिंडर जो भी एप्स है, उन सबसे हो जाता है। ऐसे दौर में आज के लोग बुरे हैं इसलिए चीजें ऐसी हो रही हैं, या ये सुविधाएं किसी भी युग में मिलती तो चीजें वैसी हो जाती? किसी भी युग में वैसी हो जाती। तो उसमें समाज पतन की ओर बढ़ रहा है, साक्षात कलयुग आ गया है, चोटी हवा में ऐसे से नाच रही है कहने वाले की। ऐसे तमाशा करने वालों की बात मत माना कीजिए। बेवकूफ मूर्ख लोग हैं, उनको समाज की गति का अनुमान नहीं है जरा सा भी। ये समाज वैसा होने के लिए हमेशा से व्यग्र था, मौका नहीं था। आज वो सारी संरचनाएं ऐसी बन गई हैं कि समाज वैसा होके रहेगा। कुछ लोग ना कभी हुए थे ना आज होंगे, कुछ लोग हमेशा होते थे जिनका ईड इतना हावी था सुपर ईगो पर, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था। जो बीच वाले लोग हैं ना कि ईड हावी होता है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, मौका मिला तो थोड़ा सा ईड को लेके आ गए।
नहीं तो सुपर ईगो से काम चला रहे हैं। उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं तो अब वो चीजें थोड़ी सी बिगड़ेंगी। इसमें कैसे कोई बच सकता